सुजानगढ़ के निकट गांव ठरडा के पास NH 58 जो कि गुजरता है, दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हुई। भिड़ंत में 2 जने घायल भी हुए हैं। इस टक्कर के बाद एक ट्रक में भरे कोलतार ड्रम बिखर गए। वहीं हाईवे की तरफ 5 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। जानकारी के अनुसार आलू से भरा ट्रक खन्ना से पालमपुर गुजरात जा रहा था। ट्रक में के खलासी प्रताप सिंह ने बताया कि सुजानगढ़ के DTO कर्मचारी ने गाड़ी रोका, बिल्टी मांगी, कागज़ दिखाने का। वहीं गाड़ी के पास बिल्टी लेकर गया तो उस 5,000 रुपये मांगे, 2,000 रुपये दिए। तभी सामने से तेज़ गति से डामर से भरी गाड़ी आई और DTO का सिपाही उसके सामने चला गया। सिपाही को बचाने की कोशिश में ट्रक ने आलू से भरे ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे ट्रक आगे का हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया। गांधीधाम से हरियाणा जा रहे डामर से भरे ट्रक के ड्राइवर गोविंद सिंह व गणेश सिंह घायल हो गए, जिनका सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में इलाज किया गया। एक वीडियो दिखाई दे रहा है जहां पे DTO की गाड़ी दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, किस तरह से ये घटना हुई, कैसे टक्कर हुई और आप जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या है? मैं आ रहा था पंजाब से आलू भर के जी, तो RTO ने सुजानगढ़ रोड पे गाड़ी रोकी है मेरी। तो बावजूद मैं उसके पास बिल्टी लेके गया हूँ। उन्होंने जी बिल्टी लेके बोलते आपका 5,000 का चालान करेंगे। तो बात मुकाते उसने 2,000 रुपये मैं उनको रिश्वत दे रहा था जी। उसके बावजूद सिपाही भाग के रोड पे गया है, तो सामने से ट्रक आ रहा है, इधर से गाड़ी आ रही थी जी। उसके अंदर मतलब लेडीज़ लोग बैठे थे। उनको सिपाही के बचाने चक्कर में, गाड़ी को बचाने चक्कर में मेरी गाड़ी के अंदर गड्डी मारी लगी जी उन्हें। वो दोनों घायल हो गए? नहीं, उनको मतलब बच्चे तो भी है, घायल भी हो गए। ट्रक वाले का भी कसूर है जिसमें, जब पता है जाम लग रहा है तो ब्रेक मार सकता ना आदमी को, उसको गाड़ी घुमाने की क्या जरूरत थी। मेरी गाड़ी का नुकसान हो जी, मेरे को तो जाना चाहिए। ये सब कसूर RTO का जी, और किसी का कसूर नहीं है जी। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्या? मैं पंजाब से जा रहा था जी गुजरात, पालनपुर आलू भरा हो जी। मैंने कच्चे माल वाली गाड़ी है, कच्चे माल गाड़ी रोक नहीं सकता कोई भी रोड के ऊपर जी। बावजूद उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी है जी। चलान मेरे 5,000 मांग रहा है, मैंने उनको 2,000 रुपये रिश्वत भी दी है। इतने में गाड़ी लग गई जी, इतने में भाग गया जी वो। और वो बिल्टी लेके भाग गया। बिल्टी मेरी उनके पास ही है जी, उनके पास ही है अभी, RTO के पास। हाँ जी, नहीं, वो जो RTO था जी, मैं जो RTO जी है। और RTO DTO लगे हैं वसूली में। इसी के चलते NH 58 जो कि सालासर और लाडनू के बीच में आप दृश्य देख रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले एक घटना हुई। इस घटना में 2 ट्रक आपस में टकरा गए, जिसकी वजह मानी जा रही है कि RTO पैसे मांग रहा था, बचाने के चक्कर में एक दूसरे ट्रक टक्कर लगी और 2 घायल भी हुए हैं। इसके चलते आप देख सकते हैं इधर लगभग 3 से 4 किलोमीटर का जाम लग चुका है और लाडनू साइड में भी जाम लग चुका है। लोग मांग कर रहे हैं DTO को यहाँ बुलाने की। हालांकि सुजानगढ़ थाना प्रभारी दोनों सदर और कोतवाली पहुँच चुके हैं व्यवस्था देखने के लिए। ये देखने में आया कि बैरिकेड नहीं होने के कारण जो है ये हादसा मार्च के प्रेशर में कर रहे थे। बैरिकेड उपलब्ध है नहीं, बैरिकेड बनवा के उपलब्ध करा के उड़न दस्तों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे और भविष्य में जो है बैरिकेड के साथ ही चेकिंग करेंगे, ये सुनिश्चित किया जाता है। अभी सड़क जाम हुई है और वाहन चालक को कैसे आश्वासन देकर सड़क बहाल करने के लिए राजी किया गया? वाहन चालकों में जिसका नुकसान हुआ है उसको इंश्योरेंस के अलावा जो भी उसके नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी और बैरिकेड के साथ और जहां भी सेफेस्ट पॉइंट होगा उस सेफेस्ट पॉइंट पर चेकिंग की जाएगी। सर, जिस तरह से मार्च का महीना चला, वसूली चल रही है, वो आरोप लग रहे हैं। ऐसा है कि मार्च के महीने में प्रति फ्लाइंग 100 चालान और 1 लाख रुपए का टारगेट दिया गया है। तो हर फ्लाइंग 30 लाख रुपए महीना करेगी। 1 करोड़ रुपए CF खाली इससे से ही आना है, चालान से ही आना है। तो टारगेट और जो 9 करोड़ 90 लाख रुपए सुजानगढ़ का टारगेट है इस महीने का, 9 करोड़ 90 लाख रुपए 1 महीने का। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लाइंग भी किस हिसाब से प्रेशर में है और किस प्रेशर में काम कर रही है। आलू के ट्रक के खलासी ने आरोप लगाया कि उससे 2,000 रुपये लिए गए। नहीं, उसने ये कहा है कि पहले 5,000 रुपये की रसीद का कहा गया, फिर मैं उसने कहा नहीं है तो उसने कहा 2,000 की रसीद काट देंगे। फिर वो उसने कहा कि मैं पैसे मंगा देता हूँ कि 5,000 की ला दें, केवल रसीद का कहा है, उसने लेने की नहीं कही है। प्रताप सिंह ने यह कहा है कि कागजात पूरे थे, उसके बावजूद चालान काटा जा रहा था। नहीं, कागजात पूरे थे। इसके अलावा भी कोई ऑफेंस रहा होगा उसी एक्ट में ही उसका। हाँ, डबल टैंक का ये ड्राइवर है, डबल टैंक का है और डबल टैंक का चालान 5,000 रुपये का ही होता है। लेकिन इसके पास 2,000 से 2,000 फिर 5,000, डबल टैंक का 5,000 का ही चालान होता है। सुजानगढ़ में गत 9 मार्च को नाबालिग के साथ कैफे में चाकू की नोक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था सुजानगढ़ कोतवाली थाने में, जिसमें
एक नज़दीकी रिश्तेदार द्वारा 2 अन्य युवक पर आरोप लगे। नाबालिग के चाचा का आरोप है कि पुलिस के दबाव में गिरफ्तारी नहीं, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 दिन बाद मुख्य आरोपी कमलेश गुजर को गिरफ्तार किया। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में कमलेश का मेडिकल किया गया, जहां पे उसे गिरफ्तारी की गई। इस संबंध में सुजानगढ़ थाना अधिकारी ने बताया। सर, आज कई खास गिरफ्तारियां हुई है, अब बताएं डिटेल थोड़ी। एक पॉक्सो का प्रकरण, पॉक्सो गैंगरेप का प्रकरण था जो है इसी 10 को दर्ज हुआ है, जिसमें अभियुक्त कमलेश गुजर है, जिसको आज गिरफ्तार किया और स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल के लिए जो है हॉस्पिटल लेकर आए हैं। साथ ही इसके अलावा जो है 2 प्रकरण जो है 307 के हत्या के प्रयास के प्रकरण थे, जिनमें जो है आरोपी रामदयाल, महेश कुमार और तरुण दाइमा, इनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और उनसे अनुसंधान जो है किया जा रहा है। सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाने जाने पर सुजानगढ़ के लोगों में निराशा हुई। गांधी चौक में मुख्यमंत्री विधायक का पुतला जलाकर खिलाफ की गई नारेबाजी। बजट रिप्लाई में मुख्यमंत्री द्वारा जिला बनाने की लिस्ट में सुजानगढ़ का नाम नहीं होने की वजह से गत रात्रि को सुजानगढ़ की जनता में आक्रोश और मायूसी। जिलों की घोषणा के साथ साथ लोग गांधी चौक में इकट्ठा हो गए और विधायक और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे जो पार्टी के दल जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनका बड़ा ही एकदम अफसोसजनक तरीका हमारे साथ रहा। इन लोगों ने कुछ भी हमारा इस जनहित संघर्ष मोर्चा में और सुजानगढ़ के लड़ाई लड़ने के लिए किसी ने साथ नहीं दिया, जिसका दिन यह आज आप सब सुजानगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। साथियों, अब हमारी जन संघर्ष समिति अभी ये निर्णय करेगी। एसडीएम कार्यालय के सामने विधायक जी से अपील की थी कि आप वहाँ जिंदा लाश की तरह मत रहना, धरने पे बैठ जाना, नहीं तो ये जनता आपको सबक सिखा देगी। और मैं जनहित संघर्ष मोर्चा की को कहना चाहता हूँ, आप आगामी आह्वान करो, कल के लिए चाहे बंद हो, चाहे चक्का जाम हो या ये NH-51 जो सबसे व्यस्त मार्ग है, अनिश्चितकालीन बंद के लिए आप आह्वान करो। सर के अंदर सबसे पहले जिस तरह किसान आंदोलन के अंदर NH-51 बंद थी, अनिश्चितकालीन के लिए चाहे हमें जेल जाना के लिए वो रामलुआ कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। लेकिन मैंने कल भी वहाँ एसडीएम कार्यालय के सामने विधायक जी से अपील की थी कि आप वहाँ जिंदा लाश की तरह मत रहना, धरने पे बैठ जाना, नहीं तो ये जनता आपको सबक सिखा देगी। और मैं जनहित संघर्ष मोर्चा की को कहना चाहता हूँ, आप आगामी आह्वान करो, कल के लिए चाहे बंद हो, चाहे चक्का जाम हो या ये NH-51 जो सबसे व्यस्त मार्ग है, अनिश्चितकालीन बंद के लिए आप आह्वान करो। सर के अंदर सबसे पहले जिस तरह किसान आंदोलन के अंदर NH-51 बंद थी, अनिश्चितकालीन के लिए चाहे हमें जेल जाना पीछे नहीं रहेंगे। आपसे पहले चाहे लाठी लगे, चाहे गोली लगे, वो हमारे लगेगी। लेकिन साथियों, ये अगर हम अभी नहीं लड़े तो ये सोचना कि हमारी पीढ़ियां कहेगी जब जिले की लड़ाई चल रही थी तो हमारे जो परिजन हैं वो घर पे सो रहे थे। जैसे कि अंग्रेजों ने इस देश, उसी तरह जो हमारे इस देश के जो सामंतशाही लोग थे वो उनकी सेना में जाकर के भर्ती हो गए थे। नदी का रूप धारण कर लेती है और नदी लास्ट में जाकर के समुद्र में मिल जाती है और समुद्र से लहरें उठनी शुरू हो जाती है। दरिया तेरी खेर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया तेरी खेर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुज़दिल इनको, नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत। शनिवार सुबह लोगों को प्रदर्शन आक्रोश पे NH-58 पर प्रदर्शन करके जाम लगा गया। जगह जगह टायर जलाकर रास्ते जाम कर दिए। मौके पर पुलिस का बड़ा जाब्ता मौजूद। सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाने पर सुजानगढ़ विधानसभा में उग्र आंदोलन शुरू हो गया है। आज जनहित मोर्चा के कार्यकर्ता व सुजानगढ़ लोग पहुंचे। NH-51 पर अनिश्चितकालीन के लिए बाजार बंद करवा दिया गया। वहीं सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल के आवास पर सरकार विरोधी, विधायक विरोधी नारेबाजी सैकड़ों लोगों ने कर दी। वहीं लोग बोबासर पुलिया पहुंचे, जहां पर NH-51 पर जाम कर दिया गया। शनिवार सुबह भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा जय निवास विधायक के आवास पर धरना शुरू किया गया। विधायक का पुतला जलाकर जोरदार नारेबाजी। विधायक निवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। हाईवे
भी जाम कर दिया गया। महिला एसपी सेल शुरू, सुजानगढ़ डीवाईएसपी, ओबासर पुलिया पर डीएसपी, सदाशेर विदासर डीएसपी सहित अनेक थाना प्रभारी पहुंचे हैं व्यवस्था के लिए। वहीं 200 से अधिक जवान तैनात कर दिए गए हैं सुचारू व्यवस्था करने के लिए। अभी तक चल रहा है धरना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा के बीएल भाटी भी पहुंचे। शिक्षक नेता गुरुदेव गोदारा ने संबोधन किया। अनेक नेताओं ने। गौरतलब है कि सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाया गया है, जिसको लेकर सुजानगढ़ की जनता व सुजानगढ़ तहसील के लोगों में आक्रोश है। विधायक और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं छोटे छोटे जिले बनाए गए हैं जिनकी लंबे समय से मांग थी सुजानगढ़ सहित अनेक जगह की, उनको नहीं बनाया गया है। एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बीएल भाटी ने मीडिया को बताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो 19 जिलों और 3 सभा की घोषणा करी है, उससे सुजानगढ़ में बहुत निराशा का माहौल बना है। सारे युवा, सारे व्यापारी, सारे जनप्रतिनिधि सारे आक्रोशित हो रहे हैं और अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए आज हाईवे जाम का ये काम करके और अपनी आवाज़ को अशोक गहलोत जी तक पहुंचाने का आज ये काम किया है। और सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए, क्योंकि सुजानगढ़ की आज की मांग नहीं, आज़ादी से पहले सुजानगढ़ जिला था। आज छोटे छोटे स्थानों को जिले का दर्जा दे दिया। दूदू तो ग्राम पंचायत थी, कोई डिमांड भी नहीं थी, आपने उसको जिले का दर्जा दे दिया। तो सुजानगढ़ को दर्जा क्यों नहीं मिला, इसका कारण मुझे कहीं ना कहीं नहीं, ये मजबूती से मैं कह सकता हूं कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व तो इसमें फेल हुआ है। हम इतना आंदोलन करके अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हमारे विधायक का हमने मजबूती से कंधा मजबूत किया है। ये आंदोलन उनकी तरफ से नहीं है, जनता की तरफ से आंदोलन है और जनता खुद स्वयं जागृत होके और अपनी बात को पहुंचा रही है। तो विधायक साहब को इस बात पे मजबूती से हमारी बात रखनी थी। आज हम सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाने के कारण पूरी जनता सुजानगढ़ वासियों ने हाईवे को जाम किया और पूरे सुजानगढ़ क्षेत्र के बाजारों को बंद किया गया है। और आज आप जो पीछे देख रहे हो जनता में किस प्रकार का आक्रोश है। ऐसे जगह को पंचायत से सीधा जिला बनाया गया है, जबकि सुजानगढ़ राजस्थान में एक ऐसा स्थान है जो 1 नंबर की योग्यता रखता है जिला बनने की। उसका नाम काट के माननीय सीएम ने ये जो जिला बनाए हैं वो बहुत बड़ी गलत बात है और उसकी हम सुजानगढ़ की जनता निंदा करती है। और साथ में उसे सुजानगढ़ को सीएम को हम ये आगाह करते हैं कि तुरंत प्रभाव से अपनी गलती सुधारे और सुजानगढ़ को जिले की घोषणा करें।